हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल जिन्स ऑटोमेशन विद एफसी। इस वीडियो में हम ड्रॉप डाउन में मास्टरी करेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आपको 6 तरीके से ड्रॉप डाउन लगाना सिखाऊंगा। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए जिस भी टेबल में आप ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हैं उस टेबल में जाना है, कॉलम में जाके। अभी मैं ऐप यूजर में लगाना चाहता हूँ तो ऐप यूजर पे सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ आप जाएंगे, जिस भी कॉलम में आप ड्रॉप डाउन लगाना चाहते हैं उस कॉलम में आप जाएंगे। यहाँ पे यहाँ देखेंगे आपको इनम मिलेगा, इनम ये सिलेक्ट करना है। और इसके बाद पेंसिल आइकॉन पे क्लिक करना है। यहाँ जो भी वैल्यू आप ड्रॉप डाउन में शो कराना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पे आपको ऐड कर देना है। ठीक है, भी मैंने यहाँ पे 2 वैल्यू ऐड किया है, एक है एडमिन रोल और एक है यूजर रोल। अब यहाँ नीचे आप देखेंगे 2 ऑप्शन आ रहा है, एक अलाउ अदर वैल्यू और दूसरा आ रहा है ऑटो कंप्यूट अदर वैल्यू। अगर आपने ये टिक कर रखा है तो इसका मतलब ये है कि इसके अलावा भी वैल्यू आप ऐड कर सकते हैं ड्रॉप डाउन में। और इसका मतलब ये है ऑटो कंप्यूट, अगर ये टिक करके रखेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ड्रॉप डाउन में ऐड हो जाएगा ऐप से ही। ठीक है, तो अभी इसकी मुझे कोई जरूरत नहीं है, मैं इसको कर देता हूँ डन। ठीक है, तो यहाँ आप देखेंगे आ गया। अब ये इसलिए आ रहा है, अगर आप चाहते हैं ये बटन में ना आए तो यहाँ से आप जाके यहाँ से चेंज कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन कर देंगे तो ये ड्रॉप डाउन में आएगा। ठीक है, अब ये ड्रॉप डाउन में आएगा आगे। इसको कर देते हैं सेव, देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा, आप एक ही वैल्यू सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप एडमिन रोल सिलेक्ट करो और चाहे यूजर रोल। ठीक है, मल्टीपल सिलेक्शन के लिए एक और ऑप्शन होता है, वो है इनम लिस्ट। ठीक है, अब यहाँ आप देखोगे यहाँ पे आ रहा है इनम लिस्ट। इससे क्या होगा, आप मल्टीपल सिलेक्शन कर सकते हैं। देखिए, अब यहाँ क्या है, प्लस आइकन पे क्लिक कर सकता हूँ, ये भी सिलेक्ट हो गया और ये भी सिलेक्ट हो गया, और कर देना है सेव। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। ये तो हो गया इनम और इनम लिस्ट के थ्रू ड्रॉप डाउन। अब हम फंक्शन के थ्रू ड्रॉप डाउन लाएंगे। तो इसके लिए मैं दूसरा टेबल सेलेक्ट करता हूँ, यहाँ है परचेज चाइल्ड। ठीक है, अब परचेज चाइल्ड बैकेंड से समझ लेते हैं। ये है परचेज चाइल्ड, इसमें ये आइटम नेम आ रहा है। ठीक है, और ये है आइटम मास्टर लिस्ट। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जब भी एंट्री करूँ इस वाले फॉर्म में, तो जो आइटम का ड्रॉप डाउन है वो इस वाले टेबल से आए। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, मैं जाऊँगा परचेज चाइल्ड में। यहाँ पे सिंपल सा मैं क्या करूँगा, आइटम नेम में गया, ये आइटम नेम जो आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे लगाऊंगा ड्रॉप डाउन। यहाँ पे आपको जाना है नीचे डेटा वैलिडिटी। यहाँ आपको लगाना है सिलेक्ट फंक्शन। टेबल का नाम चुनेंगे, टेबल का नाम क्या है, आइटम मास्टर लिस्ट। ये सिलेक्ट कर लिया। अब इसके बाद आप कॉलम का नाम सेलेक्ट करेंगे। कॉलम कौन सा है, ये आइटम नेम, और इसको कर देना है ट्रू। ठीक है, ये ड्रॉप डाउन लग, इसे बात कर देना है सेव। अब अगर आप देखेंगे, इसको मैंने फॉर्म नहीं क्रिएट किया यहाँ पे, उस वाले में सिलेक्ट कर लेता हूँ, बच्चे चाइल्ड था ना। और अगर मैं इसको यहाँ पे क्रिएट करूंगा तो यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रॉप डाउन में आइटम का नेम आ रहा है। ठीक है, एक ये हो गया। अब दूसरा हम क्या कर सकते हैं, रेफरेंस के थ्रू भी ड्रॉप डाउन ला सकते हैं, रेफरेंस क्रिएट करके। यहाँ आप जाएंगे, यहाँ जाने के बाद मैं इसको चेंज हटा देता हूँ, आइटम नेम का फॉर्मूला हटा दिया। अब आप देखेंगे कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं आएगा। देखिए, आइटम नेम में कोई भी ड्रॉप डाउन नहीं होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, रेफरेंस को थ्रू ड्रॉप डाउन क्रिएट करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परचेज चाइल्ड से एक रेफरेंस क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से यहाँ पे जाएंगे, आप रेफरेंस क्रिएट करेंगे आइटम में, मास्टर लिस्ट में। ठीक है, आइटम मास्टर में इसको कर देंगे डन। डन कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे, जो आइटम मास्टर आ रहा है इसमें देखेंगे
ये लेबल है, जो लेबल, ये लेबल वैल्यू होना चाहिए जो आइटम आप लाना चाहते हैं, जो भी वैल्यू, ये लेबल पे टिक होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद मैं करता हूँ सेव। अब देखो ये ड्रॉप डाउन में आ गया, ठीक है। अगर मैं लेबल चेंज करूंगा तो ऑटोमेटिकली ड्रॉप डाउन की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चेक करके देख लेते हैं, यहाँ पे देखिए, देखो ये आ गया एडमिट में। अगर मैं करता हूँ कोड पे, तो ड्रॉप डाउन कोड कोड आ गया, ठीक है। अगर मैं इसको हटा देता हूँ और मुझे करना है क्या, ड्रॉप डाउन में आना चाहिए आइटम नहीं, तो इसको मैं टिक करके रखूंगा और लिखना है सेव। अब इसके बाद मैं आपको डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन लगाना सिखाऊंगा। तो इसके लिए मैं जाऊंगा परचेज चाइल्ड में, ठीक है। अब यहाँ आप देखेंगे कैटेगरी आ रहा है, कैटेगरी, ठीक है। अब यहाँ आप देखिए आइटम आइटम में कैटेगरी है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो भी कैटेगरी मैं सिलेक्ट करूँ सिर्फ उसी कैटेगरी का आइटम शो करे। यहाँ पे दो कैटेगरी है, ठीक है, एक एसेसरीज है और एक है एडमिन। इसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जाऊंगा कैटेगरी में। कैटेगरी में तो नॉर्मल फंक्शन सेलेक्ट फंक्शन लगेगा, यहाँ पे किया सेलेक्ट फंक्शन से, यहाँ लगाएंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट फंक्शन। इसके बाद मास्टर, ये क्या नाम है इसका टेबल का, ये वाला टेबल, कॉमा कैटेगरी, कॉमा ट्रू। अब ये हो गया। अब यहाँ पे तो जितनी भी कैटेगरी है वो सारी कैटेगरी शो करेगी, ठीक है, जब आप फॉर्म फिल करेंगे। अब यहाँ आप देखिए, अब कैटेगरी भी हमारा ड्रॉप डाउन में आ गया। आप देखिए कैटेगरी, दो कैटेगरी आ गया। अब हमें क्या करना है, अभी आप यहाँ देखेंगे सारे आइटम शो कर देंगे। अब डिपेंडेंट के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे जाएंगे, ये डिपेंडेंट आप रेफरेंस के थ्रू भी अगर आपका लगा है ड्रॉप डाउन तब भी कर सकते हैं, अगर आपने फंक्शन को थ्रू लगाया तब भी आप डिपेंडेंट ड्रॉप डाउन कर सकते हैं। तो यहाँ आप करेंगे क्या, सेलेक्ट, यस, सेलेक्ट फंक्शन, टेबल का नाम जिससे आपने वो लगाया है, तो टेबल का नाम हो गया ये आइटम मास्टर लिस्ट। यहाँ पे लाना क्या चाहते हैं आप, आइटम का नाम, कॉमा। अब यहाँ पे आपको एक कंडीशन देना पड़ेगा, दिस रो डॉट कैटेगरी। अगर यहाँ जो कैटेगरी है, तो इसमें यहाँ जो कैटेगरी आएगी, इससे जो कैटेगरी मैच करेगा इसमें से सिर्फ वही वैल्यू शो करना चाहिए ये। तो इसके लिए हमें करना है इक्वल टू कैटेगरी। अब ये क्या होगा, अब अगर आप चाहे तो ये रहने तो रेफरेंस रहेगा, चाहे तो हटा दीजिए, ठीक है। अब सिर्फ आपको वही शो करेगा जो कैटेगरी आप चूज करेंगे। यहाँ हम देखें मैंने इसे सिलेक्ट किया है, सिर्फ 3-4 आइटम आ रहेंगे बस। अब यहाँ देखिए ये आ रहा है, एरर क्यों आ रहा है इसको मैं बता देता हूँ आपको। मास्टर वाले में जाता हूँ मैं, मास्टर कहाँ गया ये, यहाँ इसको कर देते हैं की वैल्यू, ठीक है। आपको की वैल्यू रखना है जो भी आप ब्राउजर में शो कराना चाहते हैं। तो कर दिया सेव। अब देखिए मैंने कोई भी सिलेक्ट नहीं किया है तो कुछ भी नहीं आ रहा। जैसे मैं सिलेक्ट करूंगा तो सिलेक्ट करता हूँ, अगर एडमिन सिलेक्ट करूंगा तो एडमिन के सारे आइटम्स आ गए, और अगर मैं एसेसरीज के सिलेक्ट करता हूँ सारे एसेसरीज के आ गए, ठीक है। तो अगर इस वीडियो से आपने कुछ सीखा है और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।